अरे पूरी मुझे टॉवेल दो यार, मुझे नहाना है। ये कॉन्डम ना मुझे आपकी पॉकेट से मिला है। पर ये कॉन्डोम मेरे पॉकेट में कहाँ से आया? मैं सच में नहीं जानता हूँ पूर्वी। ऐसा है, तुम ना बहाने बनाने बंद करो। मुझे सच सच बताओ, कल रात को तुम किसके साथ थे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं रात को कहाँ था? मैं तो तुम्हारे साथ ही था। और ये मेरे जेब में कैसे है, सच में मैं नहीं जानता हूँ। देखो, शादी से पहले ना ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। और अभी भी अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे ना, तो मैं अभी के अभी तुम्हें ना अपने घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? क्या नहीं चलेगा? जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि मेरे जेब में ये पता नहीं कहाँ से आया, उसके बावजूद भी तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। ठीक है, और तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, और आखिरकार तुमने दिखाई दिया ना अपनी औकात और अपनी इस प्रॉपर्टी का घमंड। वाह, मतलब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम उल्टा मुझे घमंडी बता रहे हो। देखो, मैं ना आखिरी बार पूछ रही हूँ, ये कॉन्डम तुम्हारी जेब में कहाँ से आया? और वो लड़की कौन है? बताओ मुझे। यार मैंने तुमसे बोल दिया ना कि मैं किसी लड़की के साथ नहीं था। मैं सिर्फ पार्टी में था और सिर्फ मैंने रात को ड्रिंक किया है। मैं किसी के साथ नहीं था। ये मेरे जेब में कहाँ से आया, सच में मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो तुम फाइनली मुझे बताने ही नहीं वाले। तो तुम ना अपना बोरिया बिस्तर अब बांधो और 9 हो जाओ मेरे घर से। तुम्हारी यहाँ पे अब और कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, हमारा जो रिश्ता है ना, ये भी आज से खत्म, समझे? यार तुम इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हो, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे और मेरे बीच, और तुम मेरे और अपने बीच का रिश्ता खत्म करने की बात कर रही हो। हमारा रिलेशनशिप पिछले 3 सालों से कंटिन्यू है, और तुम इस छोटी सी बात के लिए मुझे अपने घर से भगा रही हो। ये गलत है। देखो, चलो बैठ के बात करते हैं कूल माइंड से, ओके? आराम से। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। हाँ, प्लीज मेरे घर से जाओ। ये लो, अपनी धोखेबाज शक्ल को भी लेके जाओ साथ में। पकड़ो। यार पूर्वी प्लीज, एक बार तो मेरी बात सुन लो। ऐसा है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। पकड़ो इसको और लेके जाओ। पूर्वी, फाइनली मैं जा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि एक बार प्लीज बैठकर बात कर लेते। मैंने कहा ना, नो मतलब नो। जाओ यहाँ से। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। लगता है ये कमीना ना फिर से आ गया। अब तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, अच्छे से सबक सिखाऊंगी। आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। हेलो पूर्वी बेटा, कैसी हो? अरे मम्मी, आप यहाँ, वो भी अचानक से? हाँ, ये था सरप्राइज, क्योंकि मुझे तेरे मंगेतर से मिलना था। ओके मम्मी, आओ ना, अंदर आओ। पूर्वी बेटा, मुझे ना बहुत खुशी हुई कि तू शादी के लिए तैयार हो गई। अब मुझसे ना रहा नहीं जा रहा। अरे मेरे होने वाले दामाद से तो मिलवा, कहाँ है वो? मम्मी वो, अरे तू वो सब छोड़, मैं ना तुझे खुशी की बात बताती हूँ। जब से तूने शादी की हाँ भरी है ना, मेरी दिल की बीमारी ठीक होने लग रही है। और क्या पता, जब तक तेरी शादी हो मेरे दिल की बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाए। हाँ वो तो ठीक है। अरे मुझे पता है तू मेरे से बात करने में शर्मा रही है, पर बेटा मुझसे कैसी शर्म, मैं तेरी माँ हूँ। और मेरे होने वाले दामाद से जल्दी मिलवा दे, मेरी आंखें ना तरस रही है उसको देखने के लिए। पर वो है कहाँ? मम्मा, आप ना 2 मिनट बैठो, मैं जरा अभी आई। लगता है वो ना कुछ लेने गए हुए हैं। ठीक है? एक्सक्यूज मी। अब क्या हुआ? अभी और बेइज्जती करनी बाकी है क्या? जा रहा हूँ मैं। देखो, मैं आपकी बेइज्जती करने नहीं आई हूँ। मुझे आपसे ना एक फेवर चाहिए।
वो क्या है ना, मेरी माँ घर पर आ रखी है और मेरी माँ को ना दिल की बीमारी है और वो ना तुमसे मिलने की ज़िद कर रही है। मैंने उन्हें बता दिया था कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन अब अगर वो तुमसे नहीं मिल पाई ना तो मुझे नहीं पता उनकी क्या हालत होगी। तो क्या प्लीज़ हम एक दिन के लिए फिर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हैं? लगता है तुम तैयार नहीं हो, और तैयार भी क्यों होगे? मैंने हम दोनों के बीच का सब कुछ ख़त्म जो कर दिया है। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ। क्या सच में? मतलब तुम चलने के लिए तैयार हो? हम एक दिन का ये नाटक कर सकते हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ, पर मैं एक दिन का नाटक कर सकता हूँ कि नहीं ये मुझे नहीं पता, और ना ही मैं नाटक कर रहा था और ना ही मैं नाटक करूँगा, पर आपके साथ चलूँगा। पूर्वी, क्या यही होने वाला मेरा दामाद है? अरे वाह, कितना सुंदर है, कितना स्मार्ट है। काश मैं अभी भी तेरी उम्र की होती तो इससे मैं ही शादी कर लेती। हाय राम, कितना सुंदर है, मन करता है इसकी बलैया लेते रहूं। पूर्वी, सच बता, क्या यही तेरा बॉयफ्रेंड है? हाँ मम्मी, लेकिन आपको क्या हुआ? नहीं, नहीं हो सकता। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तेरे जैसी खड़ूस लड़की से इतना सुंदर और सुशील लड़का कैसे पट सकता है? नहीं नहीं सासू माँ, हम दोनों के बीच बहुत प्यार है और हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। ये खड़ूस कैसे हो सकती है? मुझे बहुत प्यार करती है ये, और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है, और मैं भी इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। हम दोनों के बीच बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। आप ऐसे प्लीज़ मत कहिए सासू जी। अच्छा, तुम इससे प्यार करते हो और तू इससे प्यार करती है? ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तू है ना, जरूर कोई बहरूपिया है। मम्मा, आपने फिर से ड्रामे शुरू कर दिए। आप यहाँ पे चुपचाप बैठो और अपने दामाद से बातें करो। मैं आप लोगों के लिए ना चाय पानी लगाती हूँ। ना ना, मैं चाय पानी कुछ नहीं पीऊंगी, क्योंकि तू अपनी शक्ल देख और इनकी शक्ल देख। इनकी शक्ल पे कितनी ताजगी है, कितनी चमक है, और तेरे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, 12। माँ, आपको क्या हो गया है? लगता है आपका ना बीपी हाई हो गया है। आपको दवाई की ज़रूरत है, दवाई की। ना, मेरा बीपी बिल्कुल ठीक है। मैं अपना बीपी चेक करा कर आई हूँ। अरे, मैं तेरी माँ हूँ, माँ। मुझे सच सच बता, क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? तुम दोनों के बीच कुछ नाटक चल रहा है? मम्मी, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। वो इनका ना कहीं और अफेयर चल रहा है। मैं आपको इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि आप दिल की मरीज़ हो। मुझे लगा कहीं ये सुन के आपको कुछ हो ना जाए। नहीं सासू माँ, देखिए ये साफ साफ झूठ बोल रही है। मेरा और इसका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है। सासू माँ, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मालूम है कि आपकी बेटी कैसी है। बात बात पे झगड़ा कर लेती है, छोटी छोटी चीजों के लिए इतना नाराज हो जाती है कि जितना जरूरत भी नहीं होता है। देखो, अब तुम सच सच बोलो कि तुम्हारा मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, हम शादी कर रहे हैं। ओके प्लीज। देखो सासू माँ, मैं आखिरी बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए लड़ जाती है, और ये नाराज इसलिए है क्योंकि वो मेरे पॉकेट में वो एक छोटा सा पैकेट। मम्मी, मैं आपको बताती हूँ।
इनकी जेब से ना सिगरेट का पैकेट निकला है। देखिए सासू माँ, आपकी बेटी एक झूठ को और लीड कर रही है। देखो सच सच बता दो, वरना फिर मैं सच्चाई बता दूंगा, ठीक है? और वो चीज़ तो बड़ी नॉर्मल है और कॉमन है। देखो पूर्वी, अभी मैं तुमसे बोल रहा हूँ, उस बात को अभी मम्मी के सामने क्लियर कर सकती हो। मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी। और तुम इस बात को छिपा नहीं सकती। अरे चुप करो तुम दोनों, मुझे तुम दोनों की बातें नहीं सुननी। और हाँ पूर्वी, मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी है, क्योंकि मुझे इस लड़के से अच्छी वाइब्स आ रही है। और हाँ, ये गलत नहीं हो सकता, तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं भी इस उम्र से गुजर चुकी हूँ, मैंने भी प्यार किया है और मुझे इंसान परखने की पहचान है। ये लड़का गलत नहीं हो सकता। पूर्वी, तुमसे ही कोई गलती हुई है, सुधारो अपने आप को। यस यस सासू माँ, आप एकदम सही बोल रही हैं। इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब मैं इसको कैसे समझाऊं? आप माँ हैं और आप उम्र में बड़ी हैं, मैं आपके सामने नहीं बोल सकता। पर अगर ये मुझसे अकेले में बात करे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको समझाने के लिए। अरे कहाँ है भैया वो हमारा कंडोमा का पैकेट? अरे अक्की भैया, भाभी। अच्छा, मतलब सारे कलेश की जड़ तू है। अरे नहीं भाभी जी, हमको गलत मत समझिए। वो है ना, रात को हमने तो कंडोम का पैकेट अक्की भैया की जेब में डाल दिया। वो हमारी मेहरारू है ना, वो नहीं चाहती कि वो गर्भवती हो, और मैं चाहता हूँ भाभी कि मैं पापा बन जाऊँ, इसलिए ना वो कंडोम का पैकेट मैंने अक्की भैया की जेब में डाल दिया, जबकि मेहरारू को पता भी न चला। और समझ रही है भाभी? अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि तुम दोनों में क्या गलतफहमी हो रही थी। हाँ मम्मा, यही बात थी। इसी वजह से ना हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन अक्की ने ना मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। और कन्हैया, तुम अगली बार ना अगर ऐसा काम किया ना, तुम्हारा खून पी जाऊंगी मैं, समझे? अरे तुम खून बाद में पीना, पहले मुझे इसकी हड्डियां तोड़ने दो। साले तुझे मैं अभी बताता हूँ, इधर चल। साले आज मेरा घर बसने से पहले उजड़ जाता, समझा? साले तेरे 3 बच्चे हैं और तू क्या कह रहा है? मुझे बाप बनने का शौक है, अबे साले तू अपने मजे के चक्कर में ना 5-6 और बाहर कर देगा बच्चे। और तुझे पता है इंडिया ना बहुत आगे हो चुका है। किसमें? आबादी में 150 करोड़ बहुत जल्दी होने वाले हैं, समझो? चाइना को भी पीछे कर चुके हैं हम। किस चीज में? आबादी में। अबे उतने बच्चे पैदा कर जितनों को तू पढ़ा लिखा सक, अच्छे से पाल पोस ले। इतनी महंगाई है, तुझे पता है? साढ़े तू ना अपने मजे के चक्कर में ना तू निकल जाए यहाँ से। तो निकल ले यहाँ से। अबे शकल क्या देखना, निकल। अबे तुम जैसे चूतों को क्या पता कि प्रोटेक्शन नहीं यूज करने से कितनी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भाई साहब, छोटी मोटी चीज है, सब लोग यूज करना सीखो।